आज की इस वीडियो में हम एक ब्लॉग वेबसाइट बनाना देखेंगे कि कैसे एक ब्लॉग वेबसाइट हम बना सकते हैं। बिल्कुल स्क्रैच से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वेबसाइट बनाने के बाद हम इसमें गूगल ऑथेंटिकेशन वगैरह, गूगल टूल किट, ये सब टूल्स भी डालेंगे। कैसे एक कंप्लीट वेबसाइट का एक सेटअप आप तैयार कर सकते हो खुद से। आपको सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमें दो बातों का मेन ध्यान देना है। एक तो हमारे पास एक डोमेन होना चाहिए और होस्टिंग होनी चाहिए जहां पर हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करेंगे। ठीक है, मैं होस्टिंगर वेबसाइट यूज कर रहा हूँ डोमेन और होस्टिंग के लिए। आप कोई दूसरी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेमचिप है, होस्टगेटर है, गोडैडी भी है, बट गोडैडी का सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, तो हो सके तो उसे अवॉइड करना। होस्टिंगर का, नेमचिप का, इन दोनों का सपोर्ट बहुत बढ़िया है। तो मैंने होस्टिंगर में लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट में। ठीक है, तो अब हम यहां से डोमेन सर्च करेंगे। डोमेन्स, गेट अ न्यू डोमेन। यहाँ पर जो मैंने वहां पर लिखा था, न्यूज वटका .com। लेट्स सी। हाँ जी, 499 का ये हमें पड़ेगा फॉर द फर्स्ट ईयर। ओके, लेट्स सी, बाय करते हैं इससे। बिलिंग ईयर में अभी तो 1 साल की अभी मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग फेज है, तो 1 साल को लाइक ट्राई देंगे हम इसे। यहाँ पर मैं थोड़ी देर पॉज करूंगा वीडियो को। ओके, तो आप यहाँ पर गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, पेपल अवेलेबल आपके पास, उससे आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है डोमेन का। इसको फिनिश करते हैं। ओके, सो योर डोमेन newsvatka.com इज बीइंग सिक्योर्ड, गेट रेडी टू गो ऑनलाइन। ठीक है, अब हमने डोमेन तो परचेज कर लिया है। होस्टिंग जो है मेरे पास ऑलरेडी है, रिसेलर होस्टिंग है, तो मैं उसमें अपना एक न्यू अकाउंट बनाऊंगा, उसमें अपने इस डोमेन को ऐड ऑन करूंगा। ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिए कैसे करते हैं। एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें कि मैं एक न्यू होस्टिंग परचेज करके उसमें कैसे आप डोमेन को सेटअप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए हम चलते हैं अपने अकाउंट पर। ठीक है, ये है हमारा क्लाउड प्रोफेशनल। यहाँ पर मैनेज करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे वेबसाइट्स, ऐड वेबसाइट। सबको आप स्किप कर दीजिए क्योंकि हम अपना पर्सनल कस्टमाइजेशन करेंगे। ओके, तो अब ये पूछेगा कि आपको एक नई वेबसाइट बनानी है या माइग्रेट करनी है, तो हम इसे भी स्किप करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर हमें अपना डोमेन चूज करना है। अगर तो किसी दूसरे प्रोवाइडर से आपने डोमेन लिया है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका डोमेन होस्टिंगर से ही है तो आप यहाँ पर अपने डोमेन को देख सकते हैं। जस्ट ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, newspatka.com हमारे डोमेन का नाम है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, यू आर रेडी, वेल डन। अब जो हमारा डोमेन है हमारी होस्टिंग से कनेक्ट हो चुका है। अब हमें अपना एक पर्सनल सी पैनल मिल जाएगा। होस्टिंगर में एच पैनल हम उसे बोलते हैं, बट होता वो कंट्रोल पैनल ही है। ठीक है, तो ये हमारा एच पैनल हमें मिल गया है। आप देख सकते हैं newspatka.com, और ये हमारी होस्टिंग का जो हमें एच पैनल मिला है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, हमें फाइल मैनेजर में, सॉरी, अब हमें ऑटो इंस्टॉलर में जाएंगे हम। यहां से वर्डप्रेस चूज करेंगे क्योंकि हम वर्डप्रेस में अपनी साइट तैयार करेंगे। ठीक है, वर्डप्रेस इसलिए हम चूज कर रहे हैं क्योंकि ये काफी इजी है, इजी टू मैनेज है।
और आप बिगिनर हो तो आपको वर्डप्रेस ही यूज करना चाहिए। इसमें काफी आपको प्लगइन्स मिलेंगे, हेल्पफुल रहेगा काफी आपके लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास इंस्टॉलर की जो है स्क्रीन आ गई है वर्डप्रेस की। इसमें हम वेबसाइट का टाइटल डालेंगे। हमारी वेबसाइट का जो टाइटल है वो न्यूज़ फटका रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आप जो भी आपकी ईमेल होगी वो आप रखेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम, ये यूजर नेम आपको याद रखना है कि आप जो भी यहाँ पर लगा रहे हैं, और पासवर्ड भी। ये आपका लॉगिन यूजर नेम एंड पासवर्ड सेटअप हो गया। एडवांस में अभी जाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप एडवांस में अगर हम देखते हैं तो इसमें डाटाबेस आप खुद से जो आपने क्रिएट किया है उसका आप नाम दे सकते हैं, डाटाबेस का पासवर्ड। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में इस वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करनी है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, बट हमें ये सब नहीं चाहिए तो हम इसको नहीं करेंगे। जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप वर्जन भी चूज कर सकते हैं वर्डप्रेस का, लेटेस्ट वर्जन आप नोट कीजिए, लेटेस्ट वर्जन ही हमें यूज करना है। लैंग्वेज इंग्लिश, PHP वर्जन शुड बी लेटेस्ट। ओके, अब इसे हम इंस्टॉल कर देते हैं। अब ये जो है वर्डप्रेस आपके इस डोमेन पे खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद आप इसको एक्सेस कर पाएंगे इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से अगर आप एडमिन पैनल पर क्लिक करेंगे तो आप एडमिन पैनल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। डाटाबेस का नाम ये आ गया है आपका। इन केस की इन फ्यूचर अगर आपको डाटाबेस की नाम की जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट आ गई है। हमारा एक स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस एंड सेटअप द वेबसाइट। ये हमने कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक अच्छी सी थीम ढूंढेंगे। थीम ढूंढने के लिए हम जाएंगे अपीयरेंस में, थीम्स, बट वो जरूरी नहीं है कि आपको कोडिंग की इतनी नॉलेज होनी चाहिए। बस ये समझ लीजिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट क्या है, कैसे ये सब काम करती है, फ्रंट एंड बैक एंड, थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की। तो चलिए अब हम एक थीम जो है वो सर्च करते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमें 3 थीम मिलती है जो वर्डप्रेस हमें खुद देता है। अभी हमारी ये थीम एक्टिवेट है 2024, तो ऐड न्यू थीम करेंगे। क्योंकि हमारी साइट न्यूज से रिलेटेड है तो हम यहाँ पर न्यूज लिखेंगे। न्यूज से रिलेटेड अगर कोई थीम्स हमें मिलती है अच्छी सी तो वो देख लेंगे। फ्री भी होंगी, पेड भी होंगी, बट हम फिलहाल फ्री थीम का यूज करेंगे। और एक चीज हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वर्डप्रेस में कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हो या कोई थीम इंस्टॉल करते हो तो वो क्रैक वर्जन बिल्कुल भी यूज मत कीजिए किसी भी प्लगइन का या किसी भी थीम का। अगर आपको फ्री में कोई डाउनलोड मिल रही है, जेन्युइन डाउनलोड, लाइक वर्डप्रेस की साइट से या किसी और कोड कैनियन से, यहां से अगर आपको प्लगइन या कोई थीम मिल रही है, जेन्युइन उसका रिसोर्स है, तो आप उसे यूज कीजिए। इसको चूज करते हैं, इंस्टॉल। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, थीम इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसे एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमारी थीम जो है ये एक्टिवेट हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूं। अभी शायद से इसमें कंटेंट नहीं आएगा जो आप यहां पर देख रहे हैं। सही, ठीक है। तो अभी इसमें वो कंटेंट नहीं आया है। क्यों क्यों नहीं आया है? क्योंकि अभी हमने थीम का जो डाटा है वो इंस्टॉल नहीं किया है। अब हम फिर से थीम के सेक्शन में जाएंगे, थीम डिटेल्स। ठीक है, अब यहां पर आपको इस थीम में जो प्लगइन्स यूज हुए हैं, जो विजेट्स यूज हुए हैं, वो आपको यहां पर मिलेंगे देखने को। इंस्टॉल प्लगइन्स पे हम क्लिक करेंगे। जो मेन चीज है, ये दो प्लगइन्स है जो रिक्वायर्ड है, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इनको इंस्टॉल कर लेंगे।
वन बाय वन कर लेते हैं, वैसे आप बल्क में भी कर सकते हैं। ठीक है, CF7 इंस्टॉल हो चुका है। अब हम वन क्लिक डेमो इंपोर्ट को भी, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट क्या करेगा, जो डाटा हमें थीम में दिखाई दे रहा था उस डाटा को ये हमारी थीम में इंपोर्ट कर देगा। अभी जैसे कि आपने देखा कि हमारी थीम एम्प्टी है बिल्कुल, अगर इसका फ्रंट एंड हम देखते हैं तो एम्प्टी है, ना कोई कैटेगरी है ना कोई पोस्ट है। तो अब हम वापस चलते हैं, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट उस डाटा को इंपोर्ट करेगा। इनको एक्टिवेट कर लेंगे, इसको भी एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, अपीयरेंस के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट डेमो डाटा, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, डेमो कंटेंट फाइल्स फॉर न्यूज प्लस मैगजीन थीम, क्लिक हियर। डाउनलोड कर लेंगे डाटा। डाटा हमारा डाउनलोड हो चुका है, वो ये है न्यूज प्लस मैगजीन फ्री डेमो डाटा। अभी फाइल हमारे पास डाउनलोड हो गई है। जब इसको आप खोल के देखेंगे फोल्डर को, इसमें एक XML की फाइल है, सोर्स फाइल कंटेंट के नाम से, इसको हम इंपोर्ट करेंगे। इसको हम बंद कर देते हैं अभी के लिए, यहाँ से सिलेक्ट फाइल करेंगे। डाउनलोड्स, ठीक है, ये हमारा कंटेंट की फाइल है। डबल क्लिक, विजेट्स हमारे पास अभी नहीं है तो कंटिन्यू एंड इंपोर्ट करेंगे सिर्फ। ओके, सक्सेसफुली इंपोर्टेड। विजिट साइट, साइट को विजिट करके देखते हैं। ओके, अभी जो है सिर्फ कैटेगरीज वगैरह बनी है, सिर्फ डाटा आया है हमारे पास। ये देखिए, डाटा आ चुका है। अभी होम पेज हमने सेटअप नहीं किया है। ठीक है, एक SEO से रिलेटेड हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है रैंक मैथ। अच्छा प्लगइन है, काफी ऑप्शंस आपको देता है। अगर रैंक मैथ आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप ऑल इन वन एसईओ भी यूज कर सकते हैं। योस्ट नाम से एक प्लगइन होता है एसईओ का, वो भी आप यूज कर सकते हैं, बट हम रैंक मैथ का यूज करेंगे। तो प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे। ओके, यहां से हम सर्च करेंगे रैंक मैथ। ठीक है, रैंक मैथ आ गया हमारे पास, इंस्टॉल करेंगे। ये है वो ऑल इन वन एसईओ जो मैंने बताया था, ये भी अच्छा प्लगइन है, बट हम रैंक मैथ का यूज करेंगे। एक्टिवेट। ओके, कनेक्ट फ्री अकाउंट, अब हम इसे कनेक्ट करेंगे रैंक मैथ से। रैंक मैथ की साइट पर भी हमें साइन अप करना पड़ेगा, तो हम लॉग इन विद गूगल करेंगे और यूज ईमेल एंड नो, लॉग इन विद गूगल कर लेते हैं। तेज, अपना ईमेल अकाउंट चूज कीजिए। प्लगइन एक्टिवेशन, ओके, एक्टिवेट नाउ। चलिए, अब देखिए यहाँ पर जो है हमने स्टार्ट कर दिया है, इसका सेटअप स्टार्ट हो चुका है रैंक मैथ का। इसमें कोई चेंज नहीं करना है, एडवांस पर ही रहने दीजिए आप इसे। स्टार्ट विजार्ड, वेबसाइट का नेम पर्सनल ब्लॉग ही रहेगा क्योंकि ब्लॉगिंग की वेबसाइट है। न्यूज़ फट का हमारी वेबसाइट का नेम है, अल्टरनेट नेम कुछ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन नेम ठीक है। लोगो अगर आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं अपलोड। ओके, कनेक्ट गूगल सर्विसेज।
फिर से अकाउंट चूज कीजिए अपना। कंटिन्यू। अब यहाँ पर आता है सर्च कंसोल। अब यहाँ पर सर्च कंसोल से पहले हमें एक गूगल सर्च कंसोल में जाकर इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए गूगल पर जाएंगे हम। गूगल सर्च कंसोल, स्टार्ट नाउ। यहाँ पर हम अपना डोमेन का जो है सेटअप करेंगे गूगल सर्च कंसोल पे। यहाँ पर अपना डोमेन डालेंगे। आप यूआरएल प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हैं और डोमेन भी, बट इस केस में जो बेटर आपको रिजल्ट देगा वो डोमेन देगा, क्योंकि एच टी टी पी ये खुद से मैनेज कर लेगा उस चीज को। बट अगर आप यूआरएल प्रीफिक्स में जाओगे तो आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, तो हमारी जो न्यूज का नाम है, हमारी जो वेबसाइट का नाम है, सॉरी, न्यूज फटका .com। कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो टेक्स्ट रिकॉर्ड है, टीएक्सटी रिकॉर्ड है, आपको अपने डोमेन प्रोवाइडर पर जाकर वहां पर सेटअप करने पड़ेंगे। वो कैसे करने हैं, इन स्टेप्स को ध्यान से फॉलो कीजिएगा आप। यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट रिकॉर्ड टाइप टीएक्सटी, साइन इन टू योर डोमेन प्रोवाइडर, एंड ये जो है वैल्यू यहाँ पर से हम कॉपी कर लेंगे और वहां पर पेस्ट करेंगे। अभी के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं होस्टिंग में, फिर से डोमेन्स, डैशबोर्ड से हमें बाहर निकलना होगा। हाँ जी। अब यहाँ पर डोमेन में देखते हैं, ये हमारा डोमेन है, इसको मैनेज करेंगे। डीएनएस पर जाएंगे, डोमेन नेम सर्वर। ओके। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डीएनएस रिकॉर्ड्स, यहाँ पर हमें वो रिकॉर्ड ऐड करना है। टाइप पे यहाँ पर हम चूज करेंगे टी एक्स टी एट द रेट, और टी एक्स टी वैल्यू जो हमने कॉपी की थी, एट द रेट भी आप कर सकते हैं। अगर इससे नहीं होता है तो आप डायरेक्ट अपने डोमेन का नाम भी लिख सकते हैं, जो कि है न्यूज पटका .com। ठीक है, ऐड रिकॉर्ड करेंगे। डीएनएस रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब वापस से कंसोल पर जाएंगे, वेरीफाई, लेट्स सी। ओनरशिप वेरिफिकेशन फेल्ड, ये कुछ टाइम लेता है, 4 से 5 मिनट। डीएनएस डीएनएस जोन एडिटर में जाएंगे। ओके, ऐड है ऑलरेडी। टेक्स्ट रिकॉर्ड, इसको एट द रेट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब सर्च कर, अब दोबारा से वेरीफाई करते हैं। ओके, ओनरशिप वेरीफाइड। ठीक है, डन। ठीक है, तो अब गूगल सर्च कंसोल का जो है स्टेप वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अब हमें कुछ नहीं करना, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब वापस से जाएंगे रैंक मैथ पर। यहाँ पर अब क्योंकि हमने सर्च कंसोल को सेटअप कर लिया है, तो रिकनेक्ट करेंगे एक बार।
फिर से एक्सेस ऑथेंटिकेट करेंगे अकाउंट को। ओके, कंटिन्यू। ओके, तो डोमेन हमारा आ गया है, newsfetka.com। ठीक है, इसके बाद एनालिटिक्स, रेडी टू स्विच, इन सब में हम नहीं जाएंगे, इन सब में नहीं जाएंगे हम। सेव एंड कंटिन्यू। साइट मैप में भी हमें, साइट मैप जो है रैंक मैप खुद आपका क्रिएट कर देगा। साइट मैप क्या है, जो आपके वेबसाइट के कितने पेजेस हैं और किस तरह का फ्लो है आपकी वेबसाइट का, वो साइट मैप होता है, ये खुद क्रिएट कर देगा रैंक मैप इसको। तो हमें ये छेड़ने की जरूरत नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू। ओके, ऑप्टिमाइजेशन को भी हम नहीं छेड़ेंगे। सेव एंड कंटिन्यू। योर साइट इज रेडी। ओके, सेटअप एडवांस ऑप्शन। अब यहां देखिए, रोल मैनेजर, सेव एंड कंटिन्यू। ओके, 404 मॉनिटर और रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन का हम यूज करेंगे आगे चल के, अभी नहीं, अभी इसको ऐसे ही कर देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद स्कीमा मार्कअप में एक चीज जो हमें ध्यान देनी है, आर्टिकल टाइप न्यूज आर्टिकल होना चाहिए हमारा, बाकी हम कुछ नहीं छेड़ेंगे। स्कीमा टाइप फॉर पेजेस, यहां से भी न्यूज आर्टिकल। सेव एंड कंटिन्यू। तो ये जो है आपका रैंक मैथ का सेटअप भी कंप्लीट हो गया है। तब फिर से वापस अपने डैशबोर्ड पर आ गए हैं। अब यहां से आप देख रहे हैं कुछ एक प्लगइन्स हैं, एक्सटेंशंस, जो रैंक मैथ ने खुद हमें सजेस्ट की है, उसने दी है हमें। इसमें से हम अपनी मर्जी से जो जो चीजें हमें चाहिए उनको ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, लेकिन इन्हें ऑन ऑफ करने से पहले हमारे पास वो पर्टिकुलर प्लगइन भी होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं AMP एक्सलेटेड मोबाइल पेजेस है, इसका प्लगइन हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले अगर इसको एक्टिवेट करना है तो। और यहाँ लिखा भी हुआ है, इंस्टॉल AMP प्लगइन टू मेक रैंक मैथ वर्क। ओके, ACF एडवांस कस्टम फील्ड, बड़ी प्रेस, तो ये कुछ एक है, कुछ एक एक्सटेंशंस है जो हमें हेल्प करेंगे, जो जरूरी भी है शायद से। ये देखिए, रीडायरेक्शन आ गया है यहाँ पर, इसको भी हम ऑन करेंगे, ऑन कर लेते हैं इसको। ठीक है, जिसका प्लगइन हमें चाहिए होगा वो बता देगा। रोल मैनेजर का अभी हमें नहीं चाहिए कुछ। साइट मैप ऑन है ऑलरेडी, देख रहे हैं आप। गूगल वेब स्टोरीज का हम करेंगे, गूगल टूल किट हम इंस्टॉल करेंगे, तो उसमें ये चीज कवर हो जाएगी आपकी। तो चलिए अब हम ये प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, AMP और गूगल टूल किट। उसके लिए प्लगइन्स पर जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे AMP। AMP आ गया है हमारे पास। AMP जो है AMP का ही हो, ये ध्यान रखें, इंस्टॉल कर लें बाय AMP प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूटर्स। इसके बाद गूगल साइट किट हम इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट कर लेते हैं इसे। ठीक है, ओके, AMP एक्टिवेट हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अब एक ऐड न्यू प्लगइन करेंगे, गूगल साइट किट। गूगल साइट किट, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि गूगल साइट किट का जो प्लगइन है वो गूगल से ही ऑथेंटिकेट हो, मतलब बाय गूगल से होना चाहिए। इसको इंस्टॉल कर लीजिए। थर्ड पार्टी प्लगइन्स नहीं यूज करने हैं। ओके, एक्टिवेट।
चलिए, अब साइट किट भी हमारा एक्टिवेट हो गया है और एएमपी हमने कर लिया है। एएमपी को हम वहां से ऑन कर देते हैं रैंक मैथ की डैशबोर्ड से। रैंक मैथ एसईओ पर जाएंगे, एएमपी को हम ऑन कर लेंगे यहां से, क्योंकि हमारे पास अब प्लगइन है तो ये चलेगा, काम करेगा। उसके बाद ये सेटअप हो गया, फिर से प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन। यहां पर हम सर्च करेंगे गूगल वेब स्टोरीज। ओके, तो ये हमारे पास आ गया है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे हम यहां से एक्टिवेट करेंगे रैंक मैथ में, ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं रैंक मैथ में। ये देखिए, अब गूगल वेब स्टोरेज भी एक्टिव है, साइट मैप एक्टिव है, रीडायरेक्शन भी एक्टिव है और एएमपी भी एक्टिव है। अब हम जाएंगे साइट किट पर। इसमें हमें सेटअप करना है कनेक्ट गूगल एनालिटिक एज पार्ट ऑफ योर सेटअप, हेल्प अस इम्प्रूव। ओके, चेक कर लेंगे इसे भी, साइन इन विद गूगल करेंगे। वही अकाउंट यूज कीजिएगा जो आपने गूगल सर्च कंसोल में यूज किया था, जो आपका अपना अकाउंट है, जो इस पूरी प्रोसेस में आपने यूज किया है। अकाउंट चेंज मत कीजिएगा। सेलेक्ट ऑल, गूगल का ही है तो इसमें इतना कोई फर्क नहीं रहेगा, थोड़ा टाइम लेगा ये सेटअप होने में। ओके, यू आर ऑलरेडी वेरीफाइड। नेक्स्ट, क्योंकि हमने इससे पहले ही वेरिफिकेशन कर ली थी अपनी। टर्न ऑन मैट्रिक्स, अलाउ। साइट का जो डैशबोर्ड है, वहां पर जो जो हमें डाटा दिखेगा, जो मैट्रिसेस हमें दिखेंगी, वो सारी उसके लिए अलाउमेंट मांग रहा है ये। अलाउ करेंगे हम इसे। न्यूज फटका इज ऑलरेडी एडेड टू सर्च कंसोल, यस इट इज ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। तो हमारा गूगल साइट किट का जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। क्रिएट योर एनालिटिक्स अकाउंट, वी हैव प्री फिल्ड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। ओके, कंट्री हमारी इंडिया। इंडिया, टाइपिंग शायद काम नहीं कर रही है इसमें, सर्च में इंडिया को हम स्क्रॉल करके सर्च करते हैं। ओके, इंडिया आ गया है, टाइम जोन ऑलरेडी पिक कर लिया। अनेबल एनहांसमेंट मेजरमेंट, यस वी नीड। ओके, क्रिएट अकाउंट पर हम क्लिक करेंगे। फिर से अकाउंट की ऑथेंटिकेशन। ओके, कंटिन्यू। ओके, टर्म्स एंड सर्विसेज एग्रीमेंट है, अलो एक्सेप्ट करेंगे हम इसे। डाटा शेयरिंग, जी हम नहीं करेंगे। आई एक्सेप्ट। ओके, आई एक्सेप्ट। सक्सेस। ओके, so Google Sitekit, your analytics account was successfully created. Go to my dashboard। डैशबोर्ड पर वापस जाएंगे। ओके, गॉट इट। अब देखिए, ये जो है हमारा डाटा अभी गैदर कर रहा है, बट वेबसाइट तो अभी अभी बनाई है हमने। बट स्टिल जितना भी जो भी इसके पास आएगा एनालिटिक्स में डाटा, वो हमें यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो हमारी गूगल साइट किट तो रेडी हो गई है। अब हम वापस से जाएंगे रैंक मैथ पर, जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था। उसमें हम क्या करेंगे, अपना साइट मैप सेटअप करेंगे और जो हमारी बेसिक सेटिंग्स है उनको हम सेटअप करेंगे। चलते हैं। ओके, ये हमारा रैंक मैथ है।
साइट मैप सेटिंग्स। हाँ देखिए, ये सेटिंग हमें सेट ये पूरा एक जो कॉन्सेप्ट है हमें सेटअप करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अब हम रैंक मैथ का जो सेटअप हमारा है वो देखेंगे। इसमें मतलब देखना ये है कि जो मेन प्रॉब्लम जो होती है आर्टिकल्स वेबसाइट की, ब्लॉगिंग वेबसाइट की, इंडेक्सिंग की होती है कि हमारे जो पोस्ट है, हमारी जो वेबसाइट है वो इंडेक्स क्यों नहीं कर रही है, या कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए पहले टाइटल्स एंड मेटा पर जाएंगे हम। इसमें हमें इंडेक्सिंग की सेटिंग देखनी है यहाँ पर। ठीक है, ये जो रोबोट्स मेटा है ये काफी मतलब तीन चार जगह पर आपको देखने को मिलेगा। जहां पर भी आपको ये ऑफ मिलता है उसे ऑन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं नीचे तक। ठीक है, ओके। अब लोकल एसईओ, वेबसाइट का नेम आ गया, अल्टरनेट नेम, ओके। न्यूज़ फीड का लोगो हम बाद में करेंगे। ठीक है, सोशल मेटा, सारे स्टेप्स हम ये वन बाय वन हम चेक करेंगे इन्हें। इंडेक्सिंग का जहां भी ऑप्शन होगा और वो ऑफ होगा तो उसे हम ऑन कर देंगे। स्टैटिक पेज इज सेट एज अ फ्रंट पेज, ओके। ये देखिए जैसे ऑथर रॉबर्ट्स मेटा था, इसको ये बाय डिफॉल्ट ऑन है, अच्छी बात है। ऑथर रॉबर्ट्स मेटा, इंडेक्स नो, ये अगर तो एक ही ऑथर है आपकी साइट पे तो नो इंडेक्स चलेगा। अगर एक से ज्यादा है तो इंडेक्स करेगा। ये क्या है, ऑथर्स की इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो इसको नो इंडेक्स करेंगे क्योंकि फिलहाल के लिए एक ही ऑथर है साइट पे। ओके, ये ऑथर का नाम आएगा यहाँ पर। मतलब ये एक एग्जांपल दिखाया अभी, एक एग्जांपल यहाँ पर शो किया है कि पोस्ट कैसे शो होगी आपकी। ऑथर का नाम, उसके बाद ये वेबसाइट का नेम, न्यूज फट का पेज 2 ऑफ 4। इसको भी हम चेंज करेंगे बाद में। अभी जो बेसिक सेटिंग्स है उनको हम सेटअप कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये ओके है। ऑथर्स का था। अब मिसलेनियस पेजेस पे देखते हैं। पेज नॉट फाउंड, ठीक है। एग्जाम्पल दिखाया है कि कैसे सर्चिंग का हमारा रिजल्ट शो होगा। ओके, पोस्ट पर जाते हैं। पोस्ट पर मेरे ख्याल इंडेक्सिंग से रिलेटेड कुछ हमें मिले। हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल टाइप, न्यूज आर्टिकल हमने, हाँ जी ये देखिए जैसे पोस्ट रोबोट्स मेटा है ये ऑफ है, इसको हम ऑन कर देंगे। इंडेक्सिंग ऑन रहेगी क्योंकि एक से ज्यादा पोस्ट होंगी ऑब्वियसली, ऑन रहेगा ये। लिंक सजेशन टाइटल, फोकस कीवर्ड ऑन द डिफॉल्ट टेक्स्ट होगा। ये फोकस कीवर्ड्स या टाइटल्स पे फोकस करना है वो सेटिंग है। ठीक है, प्राइमरी टेक्सोनॉमीज, कैटेगरीज, ओके। बल्क एडिटिंग अनेबल्ड, ओके। कस्टम फील्ड सभी हमारी है नहीं है कोई, सेव कर देंगे क्योंकि हमने रोबोट्स डाटा जो है ऑन किया है यहाँ पर, तो इसको सेव करेंगे। ठीक है, पोस्ट का हो गया है। अब जाते हैं पेजेस पे। ठीक है, ये पेजेस है। आर्टिकल टाइप इसका भी ऑफ है, इसको ऑन कर देंगे हम। इंडेक्सिंग ऑन, ठीक है, सेव कर देंगे। सब एज इट इज रहेगा। चलिए अब अगले स्टेप पर चलते हैं। अगला स्टेप अगला है अटैचमेंट्स का। इसमें शायद से ना हो, ओके। कैटेगरीज में होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कैटेगरीज भी रैंक का सिस्टम होता है उसमें। ओह, हाँ जी है। कैटेगरी आर्काइव्स रोबोट्स मेटा ऑन करेंगे, इंडेक्सिंग अलाउ करेंगे, सेव चेंजेस, डन। ठीक है, ये सेटअप हो गया। एक ऑप्शन और है कैटेगरीज के नीचे टैग्स का। टैग्स भी इंडेक्सिंग में ही होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि यहाँ भी होगा ऑप्शन, और ये ऑलरेडी ऑन है। ठीक है, इसको हम इंडेक्स कराएंगे वन पे क्योंकि एक से ज्यादा टैग्स रहेंगे हमारे।
ठीक है। मतलब जो जो हमें मेन चीजें चाहिए अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए वो सब एक्टिवेट हो चुके हैं, और बाकी के सभी प्लगइन्स भी हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी इस वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो, लोगो कैसे अपडेट कर सकते हैं आप अपना, और पोस्ट को कैसे अपडेट करेंगे, कैसे पब्लिश करेंगे, किस तरह से हम टेक्स्ट एडिटर का यूज करेंगे पोस्ट को एडिट करने के लिए, और फीचर्ड इमेज कैटेगरीज, ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाए कि किस तरह से अपने ब्लॉग डैशबोर्ड को मैनेज करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।